अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्टडी स्केल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कि पहले से लेक्चर सुन रहे हैं, कि हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किए थे और उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो भी किसी चीज़ की, यानी कि जो सेंटेंस में कोई इसम या इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला कोई भी प्रोनाउन जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी पहचान करवाता है। उसकी पहचान किस तरह से करवाता है कि उसकी ख़ासियत बताकर, वो ख़ासियत यानी कि वो जो भी उसके अंदर खूबी है, ख़ामी है, या उसकी जो भी यानी कि उसकी पहचान करवाने का वर्ड है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो उसके बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वर्ब तो सेंटेंस में ज़रूरी होता है, लेकिन एडजेक्टिव जो है ये जब हम लगाते हैं तो हमें सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन की बात हो रही होती है उसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये नाउन या प्रोनाउन को बताता है, यानी उनकी पहचान करवाता है, उन्हें मज़ीद वजाहत से बताता है। हम इसको मॉडिफाई भी कह सकते हैं कि वो मज़ीद मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। इसके अलावा ये किसी भी चीज़ के बारे में उसकी खसूसियत बताता है, वो उसके किरदार की खसूसियत हो या फिर उसकी मतलब फ़िज़िकली प्रॉपर्टी कोई भी चीज़ हो, वो उसकी ख़ासियत बताता है। वो खूबी भी हो सकती है और ख़ामी भी हो सकती है। उसके बाद ये जब भी यूज़ होगा ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। जैसा कि आप एग्जांपल्स में देख रहे होंगे कि फ़र्स्ट एग्जांपल है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल क्या है? नाउन। नाउन की डिफ़ाइन हमने पढ़ी थी कि कोई भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम नाउन होता है। तो यहाँ पर गर्ल जो है ये यानी शख्स का नाम है, एक पर्सन है। तो पीछे जो शी यूज़ हुआ है वो इसी गर्ल के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि इसको मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने प्रोनाउन का यूज़ किया, और गर्ल क्या है? नाउन, जो कि लास्ट पर आ गया। अब नाउन से पहले जो ब्यूटीफुल है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। जैसे कि आप बाकी एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे, वी सॉ 3 बर्ड्स, आई हैव सम बुक्स। इसमें सम, 3 और ब्यूटीफुल ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव। तो ये कौन से एडजेक्टिव हैं, यानी एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि जो एडजेक्टिव होता है, यानी सेंटेंस के अंदर जो भी सिफ़त बताई जा रही होती है, जो भी उसकी ख़ासियत होती है, वो हमारे सेंटेंस को मज़ीद डिस्क्रिप्टिव करती है, यानी कि उसको मज़ीद बयान करके हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल और ज़्यादा क्लियर कर देती है, यानी कि हमें सेंटेंस समझने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसा कि हर जो सेंटेंस के अंदर हर ग्रामर का पोर्शन है या ग्रामर का जो भी पार्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका अपना रोल होता है। तो यहाँ पर जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव की एक अपनी वैल्यू है। प्रोनाउन पीछे हमने पढ़ा था, और ऐसे ही हमने बाकी वर्ब और नाउन के बारे में पढ़ा। तो सेंटेंस के अंदर जो भी ग्रामर के अकॉर्डिंग चीज़ यूज़ हो रही है उसकी हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं एडजेक्टिव की टाइप्स की तरफ। एडजेक्टिव, जैसा आपने पीछे समझ लिया कि एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो कि हमारे नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद डिस्क्राइब करता है, यानी कि वो उसकी मिक़दार, उसकी कैफ़ियत या उसकी हालत को बता रहा होता है। तो एडजेक्टिव की टोटल जो मेन टाइप्स हैं वो 7 हैं। इसमें सबसे पहले जो आ रही है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि ऐसी सिफ़त या ऐसी खूबी या ख़ामी जो कि इसम या इसमें ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या उसकी हालत बता रही हो, यानी कि खूबी, वो खूबी भी हो सकती है और उसकी ख़ामी भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ये करें शी इज़ अ काइंड गर्ल, इसमें काइंड क्या होगा कि उसकी खूबी बताई जा रही है, यानी कि उसकी सिफ़त है। अगर हम ये कहें शी इज़ अनकाइंड गर्ल या फिर शी इज़ अनटॉलरेटेड, इस तरह कुछ भी हम जो उसकी ख़ामी बता रहे हैं, उसकी अच्छाई या बुराई दोनों किस में आएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
नंबर सेकंड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ की मिकदार को वाज़िया करना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी मिकदार कितनी है, इसको जो भी बयान करे, जो भी सेंटेंस के अंदर वर्ड इस चीज़ को बयान करे उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी कि सम, लिटिल, ये इसमें क्या है, आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है, यानी पानी को हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन हम उसकी मिकदार बता रहे हैं। और लिटिल मनी, अब लिटिल मनी से हमें ये आइडिया नहीं हुआ कि लिटिल में कितनी मनी है, यानी कि कम पैसे हैं लेकिन कितने हैं, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताई गई। अगर एग्जैक्ट भी बताएंगे तब भी वो क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ही होगी, लेकिन वो क्वांटिटी की आगे मज़ीद नंबरिंग होगी, यानी कि मज़ीद उसकी डिवीजन की जाएगी। जैसा कि थर्ड में है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि जो भी हम किसी भी इसम या इसमें ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन की तादाद को ज़ाहिर करेंगे, यानी एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस के अंदर उसकी काउंटिंग बता रहा होगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे 2, 5, 4, लास्ट, फर्स्ट, ये सारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी ऐसा इसम जो कि किसी की तरफ इशारा करके हमें बताए, यानी उसकी खूबी या खामी, या फिर उसके अंदर जो भी सेंटेंस के अंदर मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, दिस बुक इज़ माइन। दिस यानी कि जो उसने इशारा किया वो स्पेसिफ़िक चीज़ की तरफ हो गया कि स्पेसिफ़िक चीज़ जो है वो मेरी है, यानी ये बुक मेरी है। अब अगर ये कहता मतलब बुक इज़ माइन, किताब मेरी है, तो हमें पता ना चलता कि कौन सी किताब इसकी है। तो दीज, दैट, दूज, दीज, ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और पीछे हमने इसको दूसरी टाइप में भी पढ़ा था कि ये मीन्स के एडवर्ब में या प्रोनाउन की कौन सी काइंड टाइप में यूज़ होंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर लें कि THIS वाला दिस जो है ये सिंगुलर के लिए है, और THOSE दूज ये है ये प्लूरल के लिए, और दूज जो है ये दूर के लिए है, और दिस जो है ये करीब के लिए है। तो ये मज़ीद आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर 5 है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव ऐसा यानी कि सेंटेंस के अंदर ऐसा लफ्ज़ जो भी किसी चीज़ की बिलोंगिंग्स को शो करे, यानी कि उसके अंदर मलकियत को जाहिर कर रहा हो। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि लास्ट जितनी भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के आए हैं उसकी उनकी जो आगे हमने सब डिवीजन की, यानी कि उनकी टाइप्स पढ़ी, तो वो तकरीबन इन सब से मिलती जुलती थी। अब मज़ीद आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लैरिफाई होता जाएगा कि कैसे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव और पोजेसिव जो कि पीछे भी पढ़ा था वही सेम आगे आ रहा है। तो बार बार आपको उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार आप उसको समझ जाएं तो आगे चल के आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम स्टूडेंट्स बात कर रहे थे पोजेसिव एडजेक्टिव की, यानी कि जो भी किसी की बिलोंगिंग्स को शो करे। जैसे पेन इज़ ब्लू, अगर हम सिंपल कहें पेन इज़ ब्लू यानी कलम जो है नीला है, लेकिन हमें इसकी तरफ मज़ीद इसकी वजाहत ना करें कि माई पेन इज़ ब्लू, तो हमें मज़ीद क्लैरिफाई सेंटेंस नहीं होगा। अगर हम कहें दैट पेन इज़ ब्लू, यानी कि हमने मज़ीद इसको क्लैरिफाई किया, लेकिन दैट जो है ये किस में हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव में। और अगर हम माई पेन कर रहे हैं यानी माई, तो ये किस में होगा, पोजेसिव में। नंबर 6 है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसा यानी ऐसी टाइप एडजेक्टिव की जो कि ये जाहिर करे कि इसमें क्वेश्चन किस चीज़ के रिलेटेड है, यानी कोई भी सवाल पूछा जा रहा है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। तो इसमें WH फैमिली वाले सारे वर्ड्स आएंगे, जैसे विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, ये सारे किस में आएंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। तो चलें स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की लास्ट टाइप की, जो कि एडजेक्टिव की लास्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी ऐसी सिफ्त जो ये बताए कि ये अफराद या चीज़ें सेपरेट हैं, यानी हर किसी को अलग अलग करके उसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी एडजेक्टिव की 7 टाइप्स। तो इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि जो एडजेक्टिव है ये हमेशा नाउन, यानी जब भी हम नाउन की बात करेंगे नाउन से ये पहले आएगा, यानी पीछे मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया था फर्स्ट वाले पेज पे एग्जांपल्स में, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल वाली में, तो उसको देख लीजिएगा।
अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो आप इसी चैनल पर पिछले लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे करते हैं एंड, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।